दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लग रही है और भूख नहीं लगती है, फिर भी आप टाइम देखकर खा लेते हैं, तो समझ लीजिए बीमारी की एंट्री शुरू हो चुकी है। दोस्तों, 30 साल की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में मैंने सिर्फ एक ही बात पक्की देखी है और उसे क्लियर किया है। अगर जिसका भूख सही है, उसका शरीर सही रहता है। अगर भूख गड़बड़, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुद का डॉक्टर बनिए का एपिसोड आज 7वां है। आज हम पाचन तंत्र से संबंधित विषय पे चर्चा करेंगे और आप सीखेंगे भूख और पाचन तंत्र का कनेक्शन क्या है। कैसे हम भूख से पहचानेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोग है, और वह कौन सा नियम है जो हमारे पाचन तंत्र को इतना स्ट्रांग बना देगा कि कंकड़ पत्थर सब पच जाएगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर घर तक, हर लोगों तक जरूर शेयर करिए। तो चलिए पहले हम इसे समझते हैं आयुर्वेद के तरीके से। दोस्तों, आयुर्वेद इसे कहता है अग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर। अग्नि जो खाने को पचाती है, खाने को जलाती है। अग्नि जितनी मजबूत होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही मजबूत होगा। तो हमें किस पे काम करना है? अग्नि पर। अपनी अग्नि को सेव करिए। आपको कोई बीमारी हो नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है जिसका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, बीमारी पास नहीं आती। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भूख के 7 प्रकार। तो भूख कैसी होनी चाहिए, किस भूख के संकेत से हम पहचानेंगे कि हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। तो चलिए पहला संकेत समझते हैं। समय पर भूख। अगर आपको समय पर भूख लग रही है, तो आपकी अग्नि क्या है? स्वस्थ है। रोजाना लगभग एक समय पर भूख लगना, पेट हल्का महसूस होना, बिना खाए रहा ना जाए, तो समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। दूसरा है भूख ना लगना। दूसरा संकेत, इसका मतलब है आपकी अग्नि जो है मंद है। कफ दोष आम जमा हो रहा है, यानी कि जब अग्नि मंद होगी, जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा? आम बनेगा। आम में टॉक्सिन, टॉक्सिन में से जहर, और आपका कफ दोष बिगड़ रहा है। तो आप सीधे समझ लीजिए बीमारी की एंट्री हो चुकी है, बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी आपका शरीर उससे लड़ने का प्रयास कर रहा है। तो आपको तुरंत सावधान होना है, अपने अग्नि पर काम करना है। तीसरा लक्षण, तीसरा संकेत, बहुत ज्यादा भूख। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आपकी अग्नि बहुत ही तीव्र है। पित्त बढ़ा हुआ है। शरीर में जिसका पित्त बढ़ जाता है तो तीव्र अग्नि हो जाती है। पित्त यानी वही जो अग्नि खाने को पचाती है, बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, जिसके कारण आपको जलन हो सकती है पेट में और एसिडिटी हो सकती है। तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है। तुरंत पित्त को शांत करने वाली चीजें लेना है। अब तीसरा जो संकेत है, कभी भूख कभी नहीं, यानी आपको कभी भूख लग रही है और कभी बिल्कुल नहीं लग रही है। तो विषम अग्नि, इसे कहते हैं विषम अग्नि, यानी बात असंतुलित हो चुका है, जिसके कारण आपको गैस और कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो आपको अपने शरीर के विषम अग्नि को सुधारना है, बात को संतुलित करना है। पांचवा संकेत, खाने के बाद भी भूख। अगर आप खाना खाए हैं फिर भी भूख है, तो आपका पाचन अधूरा है, पोषण नहीं मिल रहा है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत। छठा संकेत, भूख नहीं है, रात का खाना भारी होना। अगर भूख नहीं है
तो रात में आपने हैवी खाना खाया है, देर रात में खाना खाया है और गलत कॉम्बिनेशन में आपने खाया है, जिसके कारण वो पच नहीं पाया है, उसके रस धातु सही से नहीं बन पाए हैं, इसलिए आपको भूख नहीं लग रही। सातवां है तनाव में भूख। मानसिक कारण होता है। अगर आप किसी तनाव में हैं, तो आप देखेंगे कि आपको भूख प्यास सब खो जाती है। तो स्ट्रेस और मोबाइल स्क्रीन इसका सबसे बड़ा कारण है। मोबाइल से आप दूरी बनाइए, खास करके सूरज डूबने के बाद यानी शाम के बाद मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए। आप जो स्ट्रेस में है, किस कारण से स्ट्रेस में है, उस कारण को आपको हटा देना है। तो हमारी आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या होनी चाहिए? क्या नेचुरल दिनचर्या होनी चाहिए? यानी दुनिया की कोई दवा खाने से ज्यादा काम नहीं करती है। जब भूख सही होगी तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, भूख जो है एक प्रकार की आपके दवा का काम करते। यही खाना गलत समय पे खाएंगे तो बीमारी लाएगा। अगर खाने को सही तरीके से सही समय पे खाएंगे तो दवा का काम करता है। इसीलिए फूड एज मेडिसिन, टाइम इज मेडिसिन, दोनों अपने हिसाब से एक प्रकार की दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन है। तो दोस्तों, आज से 5 जरूरी नियम आपको अपनाना है। क्या करना है? भूख से पहले ना खाएं, किसी भी कीमत पर टाइम देख के खाना मत खाइए। जब आपको भूख लगे तभी खाना खाना है। भूख हो तो पूरा खा लें। पूरा का मतलब है पेट का 60% भरिए, 40% खाली रखिए। अधूरा खाना बंद। भूख के बीच में जो है पानी बिल्कुल नहीं। पानी हमें खाते समय नहीं पीना चाहिए। खाने को बैठ के जमीन पे चबा चबा के खाना चाहिए। जब आप खाने को चबा चबा के खाते हैं तो पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक समय में एक ही भोजन लीजिए। जैसे कुछ लोग हैं, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर छोले भटूरे सब एक साथ ना। आयुर्वेद कहता है एक बार में एक अनाज, एक बार में सिर्फ एक अनाज हो, उसके साथ साग सब्जी 2 से 3 तरह की होनी चाहिए। यानी कि सब्जी अनाज का 4 गुना होना चाहिए। ऐसा खाना आपके पाचन के लिए सबसे फायदेमंद है। लोग कहां पे गलतियां करते हैं? लोग कहते हैं टाइम हो गया है खा लेते हैं, समय हो गया खा लेते हैं, लेकिन शरीर घड़ी नहीं देखता है। शरीर घड़ी नहीं देखता है, शरीर आपका अपना पाचन देखता है। तो आज से एक छोटा सा नियम आप अपनाइए। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपकी अग्नि स्ट्रांग रहेगी। तो अग्नि को बुझाने वाली जो चीजें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। अग्नि को बुझाने वाली सबसे जो बड़ी चीज है वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी, ठंडी चीज कुछ भी नहीं लेना है। रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। यानी कि तुरंत नल का भरा हुआ या तुरंत टुल्लू का चला हुआ पानी आप पी सकते हैं, या रूम टेम्परेचर का। अगर ठंडी का दिन है तो ठंडी के दिनों में गुनगुना पानी हमेशा पीजिए। ठंडी चीजें खाना छोड़ दीजिए। चीनी मैदा रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें वो नुकसानदेह हैं। चाय कॉफी ये अग्नि को कमजोर करते हैं। धूम्रपान अल्कोहल अग्नि को कमजोर करती हैं। इन्हें खाना बंद कर दीजिए और खाना आयुर्वेद के तरीके से खाइए, आयुर्वेद की दिनचर्या से खाइए। तो आयुर्वेद की दिनचर्या क्या है? रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये टाइम आप नोट कर लीजिए। आपकी अग्नि कभी कमजोर नहीं होगी, आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो 3 से 4 महीने से आप फॉलो कर लीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खा लीजिए। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है।
पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, आपको नोट करना है सूरज की रोशनी और 2 घंटा, बस 2 चीजें नोट कर लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आप 8 घंटे खा रहे हैं और 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं, और यही 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को गहरी सफाई देता है, साफ-सफाई करता है। शरीर के अंग का जो सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल टाइम है, वो अपने आप सेट हो जाती है और शरीर अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। तब तक के लिए इतना आप करिए। अगर आप सच में खुद का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भूख को समझिए। अगले एपिसोड में हम समझेंगे प्यास। प्यास के बारे में, प्यास क्या संकेत शरीर को देता है, कि वो कैसे बताता है कि आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं। इसलिए दोस्तों अभी हम आपको शरीर के संकेत के बारे में बता रहे हैं। आप अपने शरीर के संकेत से पहचानिए, जांच कराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक-एक करके हम हर एक बीमारी का आपको नुस्खा बताएंगे, घरेलू नुस्खा बताएंगे, दादी माँ का नुस्खा बताएंगे, आयुर्वेद का 5000 साल पुराना नुस्खा बताएंगे, और वो नुस्खे जो है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो नुस्खे अपना करके आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते थे। दोस्तों पहले के हमारे ऋषि मुनि 100-100 साल, 150-150 साल जीते थे। और आज भी और आज भी दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं, 110 साल, 120 साल जी रहे हैं, गिने चुने लोग। लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उनकी दिनचर्या के बारे में जानेंगे तो जान के चौंक जाएंगे। आप उन्हें कोई भी पैकेट बंद चीजें नहीं खिला सकते हैं। उनका खाना सूरज डूबने के पहले हो जाता है, और नंगे पांव ज्यादा रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या है, आप खुद इसे समझ रहे हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को बदलिए। इस मॉडर्न खाने से आप बाहर आइए, घर का बना हुआ ताजा खाना खाइए, अपने खाने में हरी साग सब्जियां ज्यादा शामिल करिए, मौसमी फलों को खाइए, बीन्स को खाइए, ड्राई फ्रूट्स को खाइए। यही सुपर पावर है। लेकिन इन सबको तब खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों।